आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, उस पर रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी और अब सरकार ने सर्कल रेट कम करके गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। अतः हमारी सरकार से निवेदन है कि हम इस फैसले पर पुनः विचार करें और जितना हो सके उन्हें सर्कल रेट कम करने की बजाय बढ़ाने चाहिए, क्योंकि तरक्की हमेशा आगे बढ़ने से होती है, पीछे हटने से नहीं। क्योंकि महंगाई अपनी चरम सीमा की ओर जा रही है, वहीं सर्कल रेट कम करना गरीबों के साथ भद्दा मजाक है। अतः हिमाचल 4 लेन लोक बॉडी का प्रतिनिधिमंडल जल्द इस विषय पर माननीय डीसी साहब से मिलकर इसका समाधान निकालने की कोशिश करेगा और सरकार से अनुरोध करेगा कि वह इन रेटों की पुनः समीक्षा करें ताकि गरीब जनता को न्याय मिल सके। मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं कंडवाल से हूँ। हम तो यही चाहते थे गवर्नमेंट भी 3 साल हमें पहले लटकाए रखा और उसके बाद रेट कम कर दिए। 3 साल से रेट बढ़ने चाहिए थे और उल्टा ही कम कर दिए। ये हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि इसका कुछ सोल्यूशन हल निकाला जाए और जिससे पब्लिक को ठीक राहत मिल सके। धन्यवाद। हिमाचल 4 लेन लोक बॉडी, मेरी सरकार से ये विनती है कि जो रेट सर्कल रेट कम किए हैं और हम आस लगा कर बैठे थे कि ये सर्कल रेट और बढ़ाएगी सरकार, लेकिन सरकार ने बढ़ाने के बदले बहुत कम कर दिया, जिससे गरीब आदमी पर बहुत बोझ बढ़ रहा। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि इस और थोड़ा जो कम किए हैं उनको थोड़ा बढ़ाया जाए। हाँ, हिमाचल 4 लेन लोक बॉडी ये बताना चाहती है कि पिछले कल जो पंजाब केसरी और ट्रिब्यून में जो खबर आई थी उसने एकदम से सबको अचंभित कर दिया और सुबह जब 7 बजे सबने फ़ोन करके ये बताया कि ऐसे ऐसे खबर आई है कि एक तो सर्कल रेट कम किए हैं सरकार ने और दूसरा सबसे बड़ी जो मतलब उनको अचंभित करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि मोहाल कई गांव रीअलाइनमेंट के चक्कर में बाहर कर दिए गए थे कि अब सड़क इनसे यहाँ से नहीं बनेगी। तो ये बड़ी भयावह स्थिति हो गई थी एकदम से। तो मैंने माननीय एसडीएम साहब से उसी समय संपर्क किया और उनसे फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने बताया कि ये जो खबर है ये गलत है और हमने ऐसी कोई ऑर्डर नहीं किए हैं और ना ही ऐसा कोई हमारे संज्ञान में आया कि ये अलाइनमेंट चेंज की गई है, क्योंकि जब 3D सर्वे हो जाता है तो उसके बाद ये अलाइनमेंट चेंज नहीं होती है, ऐसा हमारे माननीय एसडीएम साहब का कहना है। तो उनकी बात सुनकर हमने फिर राहत की सांस ली। और दूसरी बात ये थी कि सबसे बड़ी बात कि ये जो सर्कल रेट कम किए हैं ये सरकार ने हमारे जो ज़ख्म हैं उनके ऊपर एक कुठाराघात किया है। हम समझते हैं कि पिछले जो सर्कल रेट थे वो भी सरकार ने बढ़ाए थे, हमारी उसमें कोई भी सहमति ना थी, ना घटाने में ना बढ़ाने में हमारा कोई योगदान नहीं था। अगर सरकार ने बढ़ाए थे तो उसको 3 साल बाद उसको कम क्यों किया गया? क्योंकि सरकार भी जानती है कि ये जो तरक्की होती है वे आगे बढ़ने से होती है, पीछे हटने में नहीं होती। और हम लोग पहले से ही 4 लेन की मार 3 साल लेट होने से झेल रहे थे, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे और अब ये जो सर्कल रेट 40% तक कम कर दिए गए हैं ये हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है। क्योंकि सर्कल रेट कम होने से जैसे हम लोग महामारी कोरोना फैला हुआ उसकी वजह से इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल हो गई है कि हम तो सरकार से किसी स्पेशल राहत पैकेज की बात कर रहे थे कि हमें उस हिसाब से ध्यान में रखकर हमारा मुआवजा बनाया जाए, पर सरकार ने यहाँ अपनी इजी वे मतलब अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए हमारे जो सर्कल रेट है वो कम किया और हमारा जो हिस्सा था, हमारी जो जायज़ हक था उसको कम किया है और ये सरासर गलत है। हम चाहते हैं कि सरकार अपने विचार पर इस पर पुनर्विचार करे, इसकी समीक्षा करे और जो हो सकता है इसमें बढ़ोतरी माननीय डीसी साहब, माननीय सीएम साहब जो भी कर सकते हैं इसमें वो करें, क्योंकि आम जनता की जो पहले ही कमर टूट चुकी है और हमारे जो जितने भी प्रभावित हैं वो इस आस में थे कि हमें जो पिछला 3 साल पहले जो 18-19 के रेट थे 7,000 था, तो हम लोग ये आस बना के बैठे थे कि 7,000 से ये थोड़ा बहुत और ज़्यादा बढ़ेगा, पर सरकार ने उससे भी कम कर दिया। तो इसमें हमारा बहुत नुकसान किया सरकार ने, क्योंकि जितने भी जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादातर बंदे कर्ज़ में डूबे हुए, उन्होंने कंस्ट्रक्शनें कर ली हैं, उनका कारोबार ठप हो चुके हैं।
और वो इस खासकर फाइनेंशियली समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आप इतना बजट कम कर दोगे तो वो तो सारा का सारा बैंक ले जाएगा, तो आम आदमी के पल्ले क्या पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इस पे एक हैंडसम अमाउंट जो है एक सिस्टमेटिकली तरीके से एक जो जिससे जनता को भी नुकसान ना हो, सरकार का भी नुकसान ना होए। सरकार ये रह के हमारी जगह खुद को रख के सोचे कि किस तरह से जैसे वो अपने लिए कोई फैसला लेते हैं तो उनकी सहमति होती है, वैसे ही वो जनता के लिए भी ले, ताकि ये जो समंजस बैठा रहे। और हमें भी सरकार की बहुत ज़रूरत है, सरकार को भी हमारी ज़रूरत है। तो इसलिए ये ऐसा कोई बीच का रास्ता निकले। ये बहुत ज़्यादा कम रेट किया और हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले, पुनर्विचार करे। धन्यवाद। आपकी एसडीएम साहब से अलावा किसी और भी विभाग में अभी बात हुई है या नहीं हुई? नहीं, अभी हमारी किसी से भी बात नहीं हो रहा। और हमारा प्रतिनिधिमंडल हिमाचल 4 लेन लोक बॉडी का बहुत जल्द डीसी साहब कांगड़ा से मिलना जा रहा है और उनसे अपनी समस्या रखेंगे और उनसे यथाशीघ्र इसका समाधान कराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट।